फोर्थ इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? अगर कोई न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दें और नेगेटिव आयन बन जाए और इसमें कुछ एनर्जी रिलीज हो, इसी एनर्जी को नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिफरेंट है, ट्रेंड सेम है, अलग चीज है, लेकिन ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। इसमें क्या करना है, न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन डालिए, एनायन बनाइए, उसके बनने में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे। अब यहां पर क्या है कि अट्रैक्ट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी एंटर करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा। अब एंटर तो करना चाह रहा है, लेकिन एक्सेप्शन कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई है, मान लीजिए वैलेंस शेल में, तो वो अगले इलेक्ट्रॉन को आने से रोकेंगे, अपोज करेंगे, और जिससे उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन हो जाती है। ये दो जगह देखने में मिलता है, एक हैलोजन ग्रुप में फ्लोरीन का केस, और जो चैल्कोजेंस हैं उसमें ऑक्सीजन का केस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से। तो व्हाट इज द डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? द एनर्जी रिलीज्ड during the formation of an anion by gaining one electron from its neutral atom is known as electron affinity. जनरल ट्रेंड की बात करें, जनरल ट्रेंड की बात करें तो अलोंग द पीरियड सेम ट्रेंड रहेगा। एक्सेप्शन क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, तो यहां पर अलोंग द पीरियड इंक्रीज करेगी, अलोंग द पीरियड इंक्रीजेज, and down the group decreases, right? एक्सेप्शन कौन से बन गए? एक्सेप्शन बन गया फ्लोरीन का और ऑक्सीजन का। क्यों बन गया? क्योंकि फ्लोरीन के केस में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने से जो नया इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको अपोज कर रही है, अंदर आने से रोक रही है, लेकिन वो मानेगा थोड़ी ना, आएगा तो उसके आने में कुछ कम एनर्जी रिलीज होती है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, आपस में नहीं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, राइट? ऐसे ही ऑक्सीजन में अपने ग्रुप में सबसे कम हो जाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? वहां रीजन समझो। देखो, फ्लोरीन के केस में एक बड़ी अच्छी बात है कि जब एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो ये इट अटेन्स द इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, 7 के 8 हो जाएंगे, तो ये इसको फेवर कर रहा है एंट्री को, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से थोड़ी बहुत कम हो रही है, इसलिए क्लोरीन की ज्यादा हो जाती है, सेकंड नंबर पे आ जाती है फ्लोरीन की। ऑक्सीजन के केस में दिक्कत क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भले ही थोड़ा बहुत कम हुआ हो, तो अट्रैक्शन भी कम है ऑक्सीजन का फ्लोरीन के केस में, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जब एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में जा रहा है, इट डज नॉट अटेन द इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, इसमें इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन नहीं आ रहा है, जिससे इसको फेवर नहीं मिल रहा इलेक्ट्रॉन की एंट्री को, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आने पे 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कोई इनर्ट गैस का कॉन्फिगरेशन नहीं होगा, तो वो कम हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये तो फिर ऑर्डर दो जगह एक्सेप्शन मिले, तो पहले जरा ऑर्डर लिख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की पहले बात करते हैं, अलग पेन से लिखते हैं। अभी मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात नहीं कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
नंबर ए, in case of halogens, chlorine, fluorine, bromine, iodine. In case of chalcogens, ऑक्सीजन सबसे कम। ये दो एक्सेप्शन तो आपको याद रखने ही रखने हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर होगा, ये दोनों याद रखिए। यहाँ पर जो एक्सेप्शन आए हैं वो एक तो फ्लोरीन आया है और एक में ऑक्सीजन आया, राइट। अब देखिए एक टर्म आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? एक्चुअल में किसी भी रिएक्शन को अगर हम डेल्टा एच की फॉर्म में लिख लें, दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर मैं इसको लिखूं m प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स m माइनस और डेल्टा एच, मान लो ये x होता तो डेल्टा एच यहां पर माइनस x होता, नहीं होता। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में साइन निगेटिव होता है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी 40, 35, एक एग्जाम्पल 30, 20 ऐसे करके होती, सही है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करता, डेल्टा एच निगेटिव में होता, और जब ये निगेटिव में होता तो माइनस 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 माइनस। अब क्या ये सबसे बड़ी वैल्यू नहीं बन गई और ये सबसे छोटी वैल्यू बन गई निगेटिव साइन को कंसीडर करोगे तो हमेशा ध्यान रखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से उल्टा होता है, उल्टा होता है। पहली बात, मैं 2-3 पॉइंट बता रहा हूं, अभी इसको नोट भी कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए उसको नोट कर लेंगे। पहले सुन लो, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में माइनस साइन आने की वजह से उसको कंसीडर करते हैं, तो ये वैल्यू सबसे बड़ी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से उल्टा होता है। एक टर्म आती है निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है, आगे माइनस साइन और लगा दो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और सेम ऑर्डर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर सेम होता है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर होता है, राइट। तो ये आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है इसकी जरूरत क्या पड़ गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से हमारा अच्छा खासा काम चल रहा था। कुछ जगह पर ये देखने में आया, क्योंकि ये डेफिनेशन देखो क्या है, द एनर्जी रिलीज्ड, ये नहीं है द एनर्जी रिलीज्ड ऑब्लिक एब्जॉर्ब्ड नहीं है, एनर्जी रिलीज्ड ऑब्लिक एब्जॉर्ब्ड नहीं है। कुछ केसेज में देखने में आया जैसे कि इनर्ट गैसेज थी, नाइट्रोजन था, बेरिलियम था, सेकेंड ग्रुप था, 15th ग्रुप था, इनमें इलेक्ट्रॉन की एंट्री ही नहीं, एंट्री होने में ही दिक्कत आ गई। कैसे होगी नोबल गैसेज में जहां स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, जबरदस्ती ऐड करें तो हमें एनर्जी निकलने की बजाय देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा ज़्यादा अमाउंट खर्च हो गया। अगर थोड़ा बहुत निकला भी तो नेट उसमें क्या हो गया, देना पड़ गया। तो डेफिनेशन तो है नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइन ही नहीं हो सकती, लेकिन डेल्टा एच तो डिफाइन हो सकता है। डेल्टा एच कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इन सारे केसेज में, कौन कौन से केसेज में, इनर्ट गैसेज हो गई, एलिमेंट ऑफ सेकेंड ग्रुप हो गया, एलिमेंट ऑफ 15th ग्रुप हो गया, इन सारे केसेज में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 कहलाएगी, क्योंकि कोई एनर्जी रिलीज नहीं हुई, बट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपकी गड़बड़ नहीं हो सकती, गड़बड़ नहीं हो सकती, 3 पॉइंट दिमाग में रखने हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ये तो ऑर्डर याद रखिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको समझ में आ गया, डेल्टा एच निगेटिव में होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर उल्टा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर सेम होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। और नोबल गैसेज, एलिमेंट ऑफ सेकेंड ग्रुप, एलिमेंट ऑफ 15th ग्रुप, इन केसेज में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर पूछी जाएगी 0 आंसर होगा, क्योंकि एनर्जी रिलीज नहीं होती।
एब्जॉर्ब होती है वो अलग चीज है, वो डेफिनेशन नहीं होती है, रिलीज नहीं होती, बट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। तो ये पॉइंट नोट करिए। The order of electron gain enthalpy is reverse of the electron affinity. The order of negative, आगे नेगेटिव साइन लग गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट्स सेम as the order of electron affinity. और द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका कलर चेंज कर देते हैं। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी noble gases, elements of second and 15th group, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इज जीरो बट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। but the electron gain enthalpy is positive, राइट। तो ये पॉइंट अपने दिमाग में रखिए। देखिए एक टर्म इसमें आती है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। सक्सेसिव मतलब एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी। क्या होगा सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में? जैसे एक इलेक्ट्रॉन गया, सही है, नेगेटिव हो गई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटर होगा उसमें दिक्कत क्या आएगी कि जब पहला इलेक्ट्रॉन गया था तो उसने क्या काम करा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कम कर दिया, क्योंकि प्रोटॉन तो उतने ही रहे, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द वैलेंस शेल बढ़ा दी, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को एंटर करने में एनर्जी रिलीज नहीं होगी, क्योंकि खींचने की पावर कम हो गई और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, वो देनी पड़ेगी। यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हर हालत में पॉजिटिव होगी। तो पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो नेगेटिव होती है, लेकिन सक्सेसिव सारी की सारी पॉजिटिव होती है। और अभी मजे की बात बताता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं तब समझ में आएगा। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, जैसे O प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स O माइनस, इसका डेल्टा H1 फर्स्ट वाली आ गई। O निगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन O2 माइनस डेल्टा H2, और दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स O2 माइनस डेल्टा H3 मान लेते हैं इसको, है ना। वैसे थर्ड नहीं है, दोनों का सम है।
यहां पर अनडाउटली ये -x होगा, कैलोरी में मान लेते हैं, और ये +y होगा। दूसरा वाला हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। थर्ड तो और ज्यादा पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन ये उठता है इन दोनों का सम कैसा होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। हमेशा ध्यान रखिए मैग्नीट्यूड ऑफ y इज ऑलवेज ग्रेटर देन x, सो द साइन ऑफ डेल्टा H3 विल बी पॉजिटिव। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सा एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जब भी एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है वो एंडोथर्मिक ही होगा, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंडोथर्मिक होगा, या किसी नेगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉन दे रहे हो एंडोथर्मिक ही होगा, राइट। तो एकदम बता दोगे कि ये एंडोथर्मिक है क्योंकि y का मैग्नीट्यूड x से हर हालत में ज्यादा होता है। अगले पे जाओगे तो वो तो बहुत ज्यादा चला जाएगा, मैं तो यहाँ केवल दो की बात कर रहा हूं। तो किसी भी रिएक्शन का एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होना डिसाइड कर सकते हो। फर्स्ट वाले में एंडोथर्मिक, वो मैंने आपको 3 केसेज बता दिए, नोबल गैसेज, 15th ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट का फर्स्ट ही वाला पॉजिटिव होता है, बाकी सबके निगेटिव होते हैं, तो ये आपकी फोर्थ वाली बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फिनिश हो गई, फोर्थ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।